गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। कुछ यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट में हम लोगों ने मूव आता हुआ देखा था। ये एक्सपेक्टेड भी था। मॉर्निंग में मैंने आपको कहा था कि बाय में आप फंस सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं, किसमें तो गोल्ड और सिल्वर में। और वही यहाँ पे हुआ है। पहले तो हम लोगों ने हल्की सी बाइंग आते हुए देखी थी, लेकिन अब यहाँ पे करेक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इसमें मैं चाह रही थी कि आप ट्रैप नहीं हो। इसके अलावा इंडियन फ्रंट पे भी न्यूज़ है। यहाँ पे यूएस ने कहा है कि वो 25% टैरिफ लगाएंगे और एडिशनल वो पेनल्टी लगाएंगे, क्योंकि हम रशिया से सबसे ज़्यादा आर्म्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और क्रूड लेते हैं। इसका जो एक इम्पैक्ट है ये इक्विटी मार्केट पे कल के दिन देखने को मिल सकता है और हमारी मार्केट पे ऑलरेडी हम लोगों ने आईएनआर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ देखा था। आईएनआर अब 88 की तरफ बढ़ रहा है। तो जो भी वहाँ पे फॉल आ रही है गोल्ड और सिल्वर में, वो हमारे यहाँ लिमिटेड होगा। एक बात तो हमें ये ध्यान में रखना होगा। फिलहाल अगर डेटा की बात करें तो यूएस का जीडीपी नंबर्स जो कि 2.5% आना था वो यहाँ पे 3% आया है, बेटर देन एक्सपेक्टेड। उनका एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये चेंज होता है वो पॉजिटिव यहाँ पे आया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्रूड ऑयल में इन्वेंट्रीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, इसके बावजूद हम लोगों ने क्रूड ऑयल में बाय आता हुआ देखा है, क्योंकि रशिया पे अगर यहाँ पे ये सैंक्शंस लगाते हैं उनके बायर से, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो क्रूड में मान के चलिए $70 $71 के करीब क्रूड आ सकता है। हमारे बाजार में 6200 का एक्सपेक्टेशन हम रख के चल सकते हैं। वोलेटिलिटी इंडेक्स जो S&P का है वो हायर साइड है। ट्रेजरी यील्ड हायर साइड है। डॉलर इंडेक्स में शार्प जंप आया। ये मैंने मॉर्निंग वीडियो को अगर आप रेफर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने वहां पे कहा था कि 101 102 बड़ी तेजी के साथ डॉलर इंडेक्स यहाँ पे आ सकता है, जिसका इम्पैक्ट भी आपको कमोडिटी पे देखने को मिलेगा। फिलहाल बात कर लेंगे यहाँ पे गोल्ड की। तो गोल्ड अभी यहाँ पे 1% डाउन है। बाहर के मार्केट में क्योंकि दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट था तो 3350 अभी आ रहा है। मुझे लग रहा है 3310 से लेके 3280 वाला जोन आ सकता है शॉर्ट टर्म में। अब आपको ये चीज़ देखना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको डाउन साइड बोला, तो आप बोलेंगे आपने डाउन साइड बोला, आज तो एक जंप आ गया। तो इतने फॉल के बाद $5-10 का जंप आता है, ये मार्केट में एक मतलब पैटर्न होता है, उसको मान के चलना होगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार 3310 से लेके 3280 तक यहाँ पे शॉर्ट टर्म में गोल्ड आ सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि हायर साइड पे इनफैक्ट सेलिंग करना चाहिए। अगर कोई करना चाहते, मैं डायरेक्ट एडवाइस नहीं कर सकती हूँ। और नीचे मुझे लग रहा है कि 97,200 से 97,000 का जो जोन है वो आता हुआ देख सकते हैं। सिल्वर की बात रहे तो सिल्वर में मुझे लग रहा था कि एक कंसोलिडेशन, ऊपर से एक डबल टॉप का फॉर्मेशन आपको गोल्ड में भी मिल रहा है, सिल्वर में भी मिल रहा है, जो कि मैंने डेट के साथ आपको बताया था। यहाँ पर आपको अब सिल्वर में जो फॉल है वो डीप कहाँ तक हो सकता है, 1,10,500 से 1,10,000 तक का ये जो फॉल है ये डीप हो सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में $37 से लेके $36.8 तक का जो मूव है वो आता हुआ दिख सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको, जैसे मैं पहले बोलती थी कि यहाँ पे सेलिंग को आप होल्ड करके नहीं चलिए, यहाँ बाइंग नहीं होल्ड करना। आज के दिन में जैसे स्ट्रैटेजी बनी हुई थी बाय साइड की, लेकिन तुरंत वहां पे एग्जिट कराया गया, प्रॉफिट बुक कराया गया। तो आपको बड़े सोच समझ के ये करना होगा कि शॉर्ट टर्म के लिए अब बुलियन जो है थोड़ा सा ठंडा होगा, प्राइसेस कूल डाउन होंगे, हल्का सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगेन अभी भी ट्रेंड, मेजर ट्रेंड अभी भी आपका है। जब डाउन साइड आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी तरफ से, अकॉर्डिंग टू मी, सबकी एनालिसिस अलग अलग होती है, ये डाउन साइड कितने का हो सकता है। अब जाने से पहले, मतलब आज वाइंड अप करने से पहले, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जहाँ मेरी जो मतलब कैलकुलेशन थी, जो एनालिसिस थी, वो यहाँ पे उल्टी हुई है। ये है नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस से मुझे लगा था कि अब एक अपसाइड जो है थोड़ा देखने को मिलेगा। मैं वॉच कर रही थी यहाँ पे इन्वेंट्रीज को और वॉच कर रही थी मैं यहाँ पे वेदर की हिटिंग डिमांड को, लेकिन यहाँ पे एक फॉल देखने को मिल रहा है। पोजीशंस आपकी अगर यहाँ पे बाइंग में नहीं है फिर ठीक है, सेलिंग में है तो 260 तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है। बेस मेटल काउंटर में आपको कॉपर जो है वो एक डाउन साइड फॉर्मेशन देगा, 892 से 890 का जोन हो सकता है। जिंक में हल्की गिरावट आपको फिर से आ सकती है, 1 से 1.5 रुपए तक की। एल्यूमिनियम फर्म रहेगा क्योंकि वो क्रूड से कोरिलेटेड है। इसके बाद आपको मतलब मैंने जिंक भी बता दिया, कॉपर भी बता दिया, एल्यूमिनियम भी बता दिया। लेड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं आना है। कल क्या वॉच करना है,
कल निफ्टी वॉच करना है, क्योंकि निफ्टी में अगर आप लोग पैरेलल यहाँ पे निवेश कर रहे हैं वहाँ पे एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हमारा INR जो है वो यहाँ पे वीक हो सकता है। और कल के दिन में जो आज अनचेंज रहने की जो यहाँ पे बात हो रही है फेड का इंटरेस्ट रेट, तो 11:30 मीटिंग है। मैं कल आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करती हूँ कि उस मीटिंग में क्या क्या मेजर पॉइंट्स निकल के आए हैं। तो पिक्चर बाकी है, अभी वॉलेटिलिटी आई है, लेकिन कल के दिन में ये वॉलेटिलिटी यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो कल फिर मिलते हैं। अभी शॉर्ट्स आप देखिए, कमेंट्स करिए और लेवल्स को यहाँ पे ज़रूर शेयर किया करिए, क्योंकि मुझे ये तो पता चलता है कि आप सेलिंग में है, बाइंग में है। लेवल्स कौन सा है वो मुझे आपका नहीं पता चल पाता। तो प्लीज़ मेंशन योर ट्रेडिंग लेवल्स। थैंक यू, गुड नाइट।